सुप्रभात बच्चों। तो हमने पाठ 9 के पहले 3 सुभाषितानी पढ़ लिए थे। अगले 3 सुभाषितानी हम पढ़ेंगे और कुछ अच्छे और वचनों को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला जो हमारा जो चौथे नंबर पे है, इससे हमें बहुत अच्छा गुण सीखने को मिलता है। ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षः। आपने पेड़ देखे होंगे, जिस पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं या फल लगे होते हैं, फ्रूट लगे होते हैं, वो पेड़ हमेशा ही नीचे झुका दिखाई देगा। और जिस पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं है, कोई पत्ता नहीं है, वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाता है, सीधा ऊपर जाता है, वो नीचे झुका हुआ दिखाई नहीं देता है। और उस पेड़ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। जिस पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं वो तो हम थोड़ा सा उछल कर भी वहां से फल फ्रूट उतार लेते हैं, लेकिन जो सीधा होता है वहां पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक अच्छी सीख मिलेगी, तो आप देखेंगे ध्यान से। नमन्ति फलिनो वृक्षः। नमन्ति, नमन्ति आपको पता है कि नम धातु है, ये लट लकार है और बहुवचन है प्रथम पुरुष। ये आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कुछ। नमन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति। तो नमन्ति झुकते हैं। फलिनो, फलिनो ये ओ की मात्रा जो है वो सर के लिए फलीन है। वृक्षः फलदार पेड़, यानी कि फल वाले जो पेड़ होते हैं वो झुके हुए होते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः। गुणिनो मीन्स गुणीन है। तो जो गुणीन व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, जिसके अंदर गुण होते हैं, गुणवान व्यक्ति नमन्ति झुकते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि इस तरह से शारीरिक रूप से झुकना। झुकने का मतलब होता है दूसरों का सत्कार करना, दूसरों की बात को मानना, इस तरह से झुकना होता है। शुष्क वृक्षः च मूर्खः च न नमन्ति कदाचन। कैसे तरह के लोग और कैसे पेड़ नहीं झुकते हैं? शुष्क वृक्षः, ये श जो दिख रहा है आपको, ये श विसर्ग के लिए है। तो शुष्क वृक्षः प्लस च, शुष्क वृक्षः प्लस च, मूर्खः प्लस च, न नमन्ति नहीं झुकते हैं। कौन? शुष्क वृक्ष, सूखे पेड़। मूर्खा च, और मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं और जो सूखे पेड़ होते हैं, न नमन्ति नहीं झुकते हैं कदाचन, कभी भी। कभी भी सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने घमंड में रहता है कि मैं उसके सामने क्यों झुकूं, मैं उसको जाके सॉरी क्यों बोलूं, तो वो गुणवान व्यक्ति नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति ही माना जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती हो जाए या कोई भी आपको पछतावा करना हो, सॉरी बोलना हो किसी को, तो जाकर बोल दीजिए। क्योंकि कौन झुकता है? जिसके अंदर गुण होते हैं, जो अपनी गलती को मानता है, वो गुणवान व्यक्ति है। लेकिन जो अंदर से तो जानता है कि गलती उसकी है, परंतु अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण वो आगे जाके सॉरी नहीं बोलता है। ये आपके माता पिता के लिए भी हो सकता है कि आप कई बार गलती कर जाते हैं, पता है कि गलती की है, लेकिन माता पिता से सॉरी नहीं बोलते हैं या टीचर से सॉरी नहीं बोलते हैं। तो ये आप गुणवान व्यक्ति नहीं समझाते हैं, ये मूर्ख व्यक्ति समझाते हैं। इसलिए जब कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए, आपको पछतावा हो रहा हो, आप जिससे भी आपको सॉरी बोलना है, जाकर उससे सॉरी बोलिए, अपना जो है गलती स्वीकार कीजिए। तो ऐसे जो पहचान होती है वो गुणवान व्यक्ति की पहचान होती है, मूर्ख व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। इसलिए आपको गुणवान व्यक्ति बनना है। तो इसलिए इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षः, फलदार पेड़ झुकते हैं या फल वाले पेड़ झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः, गुणी व्यक्ति झुकते हैं, अर्थात सबका सत्कार सम्मान करते हैं। शुष्क वृक्षा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। अब इसका हमें अन्वय करना हो, अन्वय क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको पहले। अन्वय का अर्थ होता है हिंदी के अनुसार शब्दों को क्रमबद्ध करना, क्रम अनुसार लगाना। जैसे कि मैंने हिंदी बोली कि फलदार पेड़ झुकते हैं। अब आप श्लोक में देखो, श्लोक में सबसे पहले आपको नमन्ति दिया गया है, लेकिन हिंदी हम बोल रहे हैं फलदार पेड़ झुकते हैं। फलदार के लिए क्या होगा? फलीनो या फलीन है, वृक्षः नमन्ति, ये इसका अन्वय होगा। फलीन है वृक्षः नमन्ति।
आगे क्या बोला है, गुणी व्यक्ति झुकते हैं, गुणीनः जना नमन्ति। ठीक है, आगे क्या बोला, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। ये कदाचन बाद में आया हुआ है, लेकिन इसका हिंदी हम पहले कर रहे हैं। तो शुष्क वृक्षः मूर्खा च कदाचन न नमन्ति, ये इसका अन्वय होगा। तो अन्वय का अर्थ होता है हिंदी के अनुसार शब्दों को क्रमबद्ध करना। आगे देखेंगे, यथा हय एकेन, इसका संधि विच्छेद करेंगे। हय एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत। आपने रथ देखा होगा, रथ के आपने कितने पहिए देखे होंगे, 2 3 4, खुद आपने सोचे कि आपने कितने देखे हैं। तो देखेंगे यथा, अभी बताया था आपको मैंने पिछली वीडियो में कि यथा क्या है, एक अव्यय है। अव्यय क्या होता है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, कभी भी, अर्थात पुरुष, लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, ये एक जैसे ही रहते हैं। तो यथा मीन्स जैसे, हय एकेन एक, चक्रेण चक्र पहिए से, न नहीं, रथस्य रथ की, गति भवेत गति होती है, जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है। नहीं यहाँ है, लेकिन हम बाद में इसका करेंगे। तो हम ये पढ़ रहे थे, यथा है एकेन चक्रेण, जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है। अभी आप अन्वय करते समय ध्यान देंगे, रथ की गति नहीं होती है, जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है। अर्थात जिस तरह से एक पहिए से रथ नहीं चलाया जा सकता है, वैसे उस तरह से क्या होगा, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। एवं इसी प्रकार, पुरुषकारेण क्या होता है, परिश्रम, मेहनत, विना के बिना, ये भी आपका अव्यय है, विना। इसी प्रकार मेहनत के बिना दैवम भाग्य न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है। अर्थात अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहें, परिश्रम ना करें कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें ये चीज मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे अगर रोटी है, रोटी हमें बनी बनाई माता दे तो दे देगी, थाली में रख देगी, हमारे सामने रख देगी, लेकिन उसको मुंह में डालने के लिए हमें अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात हर कार्य में परिश्रम जरूरी है। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, हम अपने भाग्य को नहीं बना सकते हैं। तो इससे ध्यान से देखेंगे आप, यथा हय एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत, जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, रथ नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार पुरुषकारेण विना, मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। यानी कि भाग्य में सफलता जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। अगला देखेंगे, अयम निजय परय वेति गणना लघु चेतसाम। इसका आप कुछ शब्दों का संधि विच्छेद भी करेंगे हम। अयम निजय परय, परो का परय, वह प्लस इति, एक ही मात्रा आपको मैंने बनानी सिखाई थी, गुण संधि में सिखाऊंगी आगे। वा प्लस इति, वा प्लस इति, गणना लघु चेतसाम। चेत, अभी हमने तीसरे जो इसका सुभाषित था, तीसरा सुभाषित जो था, उसमें चित्तम शब्द पढ़ा था। चित्तम का अर्थ होता है मन, और चेत भी वही मन से ही है। तो छोटे दिल वालों के लिए, छोटे दिल वाले कैसे होते हैं, अयम यह, निज अपना, यह मेरा है, परय वा इति या पराया है, यह अपना है या पराया। वाह, यहां मैंने आपको संधि विच्छेद करवाया, वाह प्लस इति। वाह का अर्थ होता है अथवा, कि यह अपना है या पराया है। ऐसी गणना, इति गणना मीन्स ऐसी गणना, लघु चेतसाम, छोटे दिल वाले करते हैं। अर्थात जो छोटे दिल वाले होते हैं, संकुचित जिनका मस्तिष्क होता है, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, ये उसका है, इस तरह से ये चीजें आपस में सिर्फ बांटते ही रहते हैं कि ये मेरा, ये तेरा। तो यह अपना है या पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव, वसुधैव इसका संधि विच्छेद करेंगे, वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम, बड़े दिल वालों के लिए, यानी कि जिनका विशाल हृदय होता है,
जिनके बड़े हृदय होते हैं, बड़े दिल वालों के लिए तो वसुधा एव, वसुधा मीन्स पूरी पृथ्वी, एव ही कुटुंबकम परिवार के समान, कि बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अर्थात वो कि अपनी ये नहीं कहते कि ये मेरा ये तेरा है, उनकी जो भी चीजें होते हैं वो सभी में बांट कर खाते हैं। तो बड़े दिल वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। पूरी पृथ्वी का अर्थ होता है पूरी पृथ्वी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उनके भाई बहनों के समान होते हैं, और जो चीजें उनके पास होती है, जो वस्तुओं का उपयोग वो करते हैं, वो सभी में बांट कर ही उसका प्रयोग करते हैं, केवल अपने लिए नहीं करते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लें, अयम निजय परय, अयम निजय परय, यह अपना है, वा अथवा पराया है, इति गणना, यह गणना लघु चेतसाम छोटे दिल वाले करते हैं। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। तो अभी हमने पाठ 9 के 6 सुभाषितानी पढ़ लिए हैं। आप बाकी बचे 3 इन सुभाषितानी को भी आप अच्छे ढंग से समझेंगे और इनसे जो प्राप्त हुई शिक्षा है उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, और इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। इसके बाद आप अभ्यास भी प्रयास करेंगे, अभ्यास का भी। धन्यवाद।